गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो तक के हमने मीटर ब्रिज देख लिया था, ठीक है। मीटर ब्रिज के एप्लीकेशन भी देखा था। अब हमारे सामने है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये चैप्टर से 5 प्रैक्टिकल्स है, 5 एक्सपेरिमेंट हमको प्रैक्टिकल्स में है, ठीक है। तो मोस्टली इनमें से एक प्रैक्टिकल हर एक को आता ही है, ठीक है। और यदि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो प्रैक्टिकल बहुत इजीली हो सकेगा। तो इसके पहले यदि आपने वीडियो देख लिया होगा, फर्स्ट वीडियो मैंने भेजा था किरचॉफ्स लॉ का, सेकंड वीडियो मैंने भेजा था मीटर ब्रिज का, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन नेटवर्क है, व्हीटस्टोन नेटवर्क के एप्लीकेशन में मीटर ब्रिज है, ठीक है। फिर मीटर ब्रिज के एप्लीकेशन में केल्विन मेथड एक और था जिससे हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड किया था, ठीक है। अब इसके बाद है, मतलब मीटर ब्रिज के अपने को 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट है। एक तो किसी भी वायर का, अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना या उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करना, जिस मटेरियल की है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड करना। सेकेंड एक्सपेरिमेंट होता है कि जो लॉज होते हैं, रेजिस्टेंस के लॉज है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे वो वेरीफाई करना, वो जो कॉम्बिनेशन है उससे, उसके अकॉर्डिंग जो लॉज बनते हैं उनको वेरीफाई करना, ठीक है। और थर्ड है केल्विन मेथड। तो सिर्फ मीटर ब्रिज के ही 3 एक्सपेरिमेंट हैं। फिर है पोटेंशियोमीटर जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो पोटेंशियोमीटर के भी वैसे 3 एक्सपेरिमेंट है। E1 E2 मेथड है, मतलब कोई भी 2 सेल का EMF है उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि EMF का हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। और थर्ड एक्टिविटी में है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है किसी वायर में अकॉर्डिंग टू लेंथ कैसे चेंज होता है, ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से 3 हमें पोटेंशियोमीटर के भी एक्सपेरिमेंट करना है। अब वो लॉन्ग और शॉर्ट हो गया इस तरह से, और मीटर ब्रिज के। तो इसलिए ये जो चैप्टर है आपको प्रैक्टिकल में भी मार्क्स दिलाएगा, आपको थ्योरी में भी, और बहुत इजी है। यदि एक बार समझ में आ जाए तो बहुत इजी है। चलो तो हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर भी कुछ इस तरह से होता है कि इस पर ये जो वायर है, हमने क्या पढ़ा था मीटर ब्रिज में, सिर्फ 1 मीटर वायर होता है, ठीक है, सिर्फ 1 मीटर वायर होता है। और पोटेंशियोमीटर में ये वायर 4-5 मीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 मीटर तक भी होता है। मतलब ये जो यहाँ से अटैच है, तो यहाँ से ये वायर 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 3 मीटर, फिर 4, 5, 6, ऐसे 7, 8, 9, 10, तो 5 मीटर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर A, और यहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है इस पॉइंट को हम ले लेते हैं B, ठीक है। अब ये पॉइंट A से हम ये सेल कनेक्ट करते हैं, प्लस और ये माइनस यहाँ पर की, और दूसरा यहाँ पर हम रिहोस्टेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही कनेक्शन करते हैं, क्योंकि पहले हमको प्रिंसिपल देखना है, पहले हमको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझना है कि क्या होता है। इसलिए अभी हम यहाँ पर पूरा कनेक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ यही बता रहे कि इस वायर से हमने एक सेल को कनेक्ट किया है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, इसका EMF E है, और ये की K कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, या K1 ले लो, क्योंकि इसके बाद और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब और भी कीज़ लगेगी, तो ये हमेशा K1 ही इसको हम बोलेंगे, इसलिए इसको अभी से ही K1 ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये इस तरह से अभी हम प्रिंसिपल बस देख रहे हैं, फिर यदि कुछ फाइंड करना रहा तो फिर हम अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे इसमें और भी सेल। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल देखने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब ये की क्लोज कर दिया, तो करंट फ्लो होगी। वो करंट हम ले लेते हैं आई, ठीक है। अब वो जो करंट फ्लो होगी पूरी वायर से फ्लो होकर फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। मतलब वो जो करंट होगी, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का हम कंसीडर कर लेते हैं आर, और इस पूरे सर्किट में ये वायर के कारण या जो भी रेजिस्टेंस होगा हम उसको कंसीडर कर लेते हैं आर पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, V पहले हम ये लेते हैं V इज इक्वल टू आर आई लेते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, ठीक है। तो अब ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I, ठीक है। तो V इज इक्वल टू अब R की जगह हम क्या लिखेंगे, R की जगह और ये V की जगह, यहाँ से हम दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना देंगे, जितना EMF होगा उतना, तो हम इसको लिख लेते हैं E। R आए, अब R क्या होगा, ये पूरा हम EMF की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि एक सिंगल चार्ज को भी ये पूरा कनेक्शन से पूरा एक सर्किट कंप्लीट करने तक की जो एनर्जी होती है वो EMF होता है। मतलब वो चार्ज, वो करंट पूरा पास होके यहाँ तक आए, ठीक है। तो इसका जो हम रेजिस्टेंस लेंगे वो ये पूरे कनेक्शन का, और इसका अपना रेजिस्टेंस जो कि हम कंसीडर करते हैं स्मॉल r कंसीडर करते हैं। तो ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R इस सर्किट का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा इनटू R, ठीक है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, R प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं पुट करती हूँ तो V कहाँ से रहेगा, ये दो पॉइंट है A और ये B, तो इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं इसको कंसीडर कर लूँ VAB इज इक्वल टू I की वैल्यू, I सब जगह सेम ही जाएगी, इसलिए I की वैल्यू, यही I की वैल्यू हम यहाँ पुट कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा E और ये R अपॉन R प्लस R, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड L से डिवाइड कर दूं यदि मैं, ठीक है, ये डिवाइड मैंने कर दिया। तो अब देखो इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल को हम L से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी हम लेंथ से कोई चीज़ डिवाइड करते तो उसमें ग्रेडियंट वर्ड लगाते। हमने इसके पहले ये चीज़ वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने पढ़ा था विस्कोसिटी में, ठीक है। वहाँ पे हमारा था dx से हम डिवाइड कर रहे थे, dv बाय dx, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट dv मतलब v वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ था, तो हमने उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला था। यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय L है, तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम इसको नहीं, पहले इसको देखते हैं। देखो E, ये सेल हम जो लगाएंगे वो परमानेंट वही सेल रहेगा, मतलब इसका EMF कांस्टेंट रहेगा।
ईएमएफ मतलब वोल्ट में ही मेज़र होता है ईएमएफ भी। जैसे अपन जो सेल लेते हैं ना, अपन खिलौनों में जो सेल यूज़ करते हैं उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। कोई खिलौनों में 3 वोल्ट की ज़रूरत है तो 2 सेल लगाते हैं, 6 वोल्ट की ज़रूरत है तो 4 सेल लगाते हैं, 3 सेल भी लगाते हैं जिसमें 4.5 वोल्ट चाहिए या 4 वोल्ट चाहिए तो हम 4.5 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस वैसे ही तो इसका ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। यदि 1 सेल लगाया, 2 सेल लगाया तो ये कांस्टेंट। अब ये आर है, आर लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगी, तो ये लेंथ भी फिक्स रहेगी। या तो 5 ही वायर 500 मीटर वायर रहेगा या 1000 मीटर वायर रहेगा, तो वो फिक्स रहेगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। 1 मीटर वायर मतलब इतना लंबा जाएगा ना, और वो एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, ऐसा लकड़ी का ब्लॉक होता है, उस पर वायर ऐसा फिक्स रहता है। 10 मीटर के मतलब 10 मीटर वायर ऐसा फिक्स रहेगा, समझ में आया। तो इस तरह से ये भी फिक्स रहेगा, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। अब जो हम सेल लेके चल रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स रहेगा और लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी। इसका कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि VAB अपॉन L इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। मतलब VAB जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यही रहेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पॉइंट, लेंथ ऑफ वायर बिटवीन दैट पॉइंट। जैसे मैंने ये अब यहाँ A ले लिया, मैंने यहाँ कहीं C ले लिया पॉइंट, हम जॉकी से चेक करेंगे, क्योंकि अभी आपको जॉकी भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपने लैब ही अभी अच्छे से नहीं देखा है ना। 11th में जो देखा उसमें जॉकी वगैरह के एक्सपेरिमेंट थे ही नहीं, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पता नहीं क्या होते, ठीक है। तो यहाँ ऐसे जॉकी होती है जिसको यहाँ टच करते हैं, तो मतलब वहाँ यदि नल पॉइंट आया तो ये हो गया वो एक पॉइंट। तो फिर हम लिखते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की लेंथ। अब जैसे ये हो गई 1 मीटर और ये 40 करीब होगी, तो A to C ये AC यहाँ की जो लेंथ होगी वो करीब 140 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग ये भी लिख सकती हूँ VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AC, तो मैं यहाँ ऐसा लिख लूँ लेंथ ऑफ AC, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जहाँ पर भी अब ये हमारा नल पॉइंट आ जाएगा तो हम VAC, अब वो VAC किसके कारण आ रहा है, E के कारण, EMF के कारण, तो उसकी जगह मैं डायरेक्ट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये ही है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कि VAB या VAC या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कभी कभी ये क्वेश्चन 1 लाइन आंसर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो उसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और यदि चाहे तो उसको और वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। लास्ट टाइम शायद ये 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, इतना बोला है और 1 मार्क के लिए, तो बहुत इतना पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिखते तो भी 1 मार्क्स मिलता है, मतलब वर्ड्स में भी उसको लिखना है तब 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो चलो अब इसके एप्लीकेशन देखेंगे, यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो यूज़ है वो है टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल। अब कंपैरिजन वाला वर्ड आ गया,
कि हमको कंपेयर करना है, तो सिंगल में तो कंपेयर नहीं होता, कंपेयर के लिए हमको दो चीज़ें तो लगती है ना, तो इसीलिए हमको सेल भी दो लेना पड़ेगा। तो हम दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। अब किसी ने आपसे पूछा कि पोटेंशियोमीटर क्या है, क्या मेज़र करता है, तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली वोल्ट मीटर ही है। ये भी वोल्ट मेज़र कर रहा है। देखो हमने यहाँ पर क्या बताया कि जो ये वोल्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। इसका मतलब क्या मेज़र कर रहा है, वोल्ट ही मेज़र कर रहा है। काम किसका कर रहा है, वोल्ट मीटर का ही काम कर रहा है। ठीक है, इसका भी काम क्या है, वोल्ट मेज़र करना है, तो ये काम क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर का ही काम कर रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है, वोल्ट मीटर हमारा इतना छोटा सा होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ 2 पॉइंट और ये पॉइंटर, ये ऐसा ऐसा वोल्ट मीटर होता है, इतना छोटा सा वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, जिसमें कि आपको ये पॉइंटर होता है और उसके अकॉर्डिंग हम मेज़र कर सकते हैं। मिली वोल्ट मीटर होता है, मतलब मिली वोल्ट वोल्ट, इसमें हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, 1 मीटर से थोड़ा लंबा, क्योंकि बीच में 1 मीटर के वायर रहेंगे। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा कि ये तो पोर्टेबल है पर ये पोर्टेबल नहीं है। फिर इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, और पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी ये वोल्ट मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा हम इसकी एक्यूरेसी और भी इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे से मेज़रमेंट ले सकते हैं। कैसे? ये वायर की लेंथ बढ़ाकर, ये वायर की लेंथ अपन जितनी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिलेगी पोटेंशियोमीटर में, मेज़रमेंट में। समझ में आया? तो इस तरह से वो ये पोटेंशियोमीटर काम तो वोल्ट मीटर का ही करता है, लेकिन क्यों ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। दूसरा है कि वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्ट मेज़र करेगा, लेकिन पोटेंशियोमीटर ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करने के काम आता है। तो ये कंपैरिजन कभी आया आपको तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब चलो इसका हम यूज़ देखते हैं, या एप्लीकेशन बोल सकते हो पोटेंशियोमीटर का। तो दो सेल का कंपैरिजन हम करते हैं। टू कंपेयर EMFs of two cell। ठीक है, अब यहाँ पर EMF करने के लिए, ये तो बेसिक डायग्राम है। इस बेसिक डायग्राम में हम यहाँ पर रिहोस्टेट यूज़ कर लेते हैं। रिहोस्टेट, इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया था, हम इसको रिहोस्टेट से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमको जो दो सेल के कंपेयर करना है EMF, उनको हम कहाँ लगाएंगे? उनको हम यहाँ लगाएंगे। इसमें हम इसको शो नहीं करते, एक्चुअली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो करना होता है। कोई कोई डायग्राम में शो किया है, कोई डायग्राम में शो नहीं किया, तो वो अभी नहीं लेते इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, E1 E2 कौन सा लिया है? ऊपर वाला ये E1 और ये E2। ठीक है, ये ले लिया। अब हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा की, और यहाँ एक यूज़ करना पड़ेगा की। ठीक है, फिर ये दोनों की को हम एक कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर,
क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हमको नल डिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा, वो ही पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ से ये जॉकी जे, इतना एक्स्ट्रा कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये E1 सेल है, ठीक है। अब हमने ये सारा कनेक्शन कर दिया, ये दोनों की अभी ओपन है, ये दोनों की अभी ओपन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन करके जॉकी को हम यहाँ पर लगाकर देखते हैं, इसका डिफ्लेक्शन वन साइड जाता है, यहाँ लगा के देखेंगे इसका डिफ्लेक्शन दूसरे साइड जाता है, मतलब कनेक्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर का है वो जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, चाहे इस पॉइंट पे इधर जाए या उधर जाए, तो इस पॉइंट पर जब रखेंगे तो उसके अपोजिट जाना चाहिए, जो पहले वाले के लिए गया था उसके अपोजिट जाना चाहिए, मतलब कनेक्शन राइट है, ठीक है। अब ये कनेक्शन चेक कर लिया, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता तो ये जो रिहोस्टेड होता है ना, इसको एडजस्ट करके ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इस पॉइंट पर रखे तो एक साइड डिफ्लेक्शन जाए, इस पॉइंट पर रखे तो दूसरे साइड डिफ्लेक्शन जाए, उसका एडजस्टमेंट ये रिहोस्टेड से होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली की फर्स्ट टाइम हम इस की को कनेक्ट करेंगे, ये ओपन है, तो देखो अब जो करंट फ्लो होगी वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो होगी, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बताएगा। फिर हम ये इस तरह से पॉइंट इस जॉकी को घुमाएंगे कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैसा आ गया, नल डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस जो है, ये लेंथ जो है उतना हम रेजिस्टेंस उसे दे रहे हैं समझ लो, तो वो जो है वो करंट को अपोज कर रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो बता दे रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से इसको हम ऐसे घुमाएंगे, जिस पॉइंट पर ये डिफ्लेक्शन ज़ीरो आ जाएगा हम वो लेंथ मेज़र कर लेंगे। जैसे ये लेंथ हमने लिया था 140, ठीक है। तो हमने पहला वाला जो सेल लगाया उसके लिए हमें L1 मिल गई 140, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम सीरियल नंबर 1, एक एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। फिर हम इसको ओपन कर देंगे और इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो करंट फ्लो होगी वो यहाँ से फ्लो नहीं होगी, यहाँ तक फ्लो होगी पर यहाँ से नहीं होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन है तो आगे नहीं जाएगी, तो अब करंट इधर से जाएगी, इसकी भी करंट यहाँ से जाएगी, ठीक है। फिर इसे घुमाएंगे तो फिर कहीं नल डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, वो L2 इसके लिए। तो ये हम देख लेते हैं कहीं 240 वगैरह पे हो, मतलब हम कैसे लेंगे, ये ले लेते हैं यहाँ से, ये दूसरे वाले के लिए D पॉइंट तो ये हो गया L2 240। अब वापिस इसको क्लोज करेंगे और फिर से नल डिफ्लेक्शन लेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे और नल डिफ्लेक्शन लेंगे, ऐसे L1 L2 लेते जाएंगे। और हमें पता है E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू सिग्मा L1, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा L2। डिवाइड कर दो, E1 बाय E2 इज इक्वल टू सिग्मा L1 अपॉन सिग्मा L2, ये से ये कैंसिल, इज इक्वल टू L1 बाय L2। यहाँ पे जो ये लिख रहे हो यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L।
ठीक है, आप और अच्छे से रीड कर लेना ये बुक में, तो आपको और ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। पर इजी बहुत है, बहुत इजी है। चाहे आपको थ्योरी एग्ज़ाम में भी ये पूरा एक्सपेरिमेंट लिखने आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन जो है ना आपका, उसमें ये आ सकता है, तो उसमें डायग्राम पे 1 मार्क रहेगा। फिर आप डिस्क्रिप्टिव जो लिखोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे, उस पर 1 मार्क रहेगा, और ये जो प्रिंसिपल निकालोगे उस पर 1 मार्क रहेगा। ठीक है, और क्या चीज़ रहेगी? हाँ, तो 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये तो था मेथड 1 जो हम कंपेयर किए, 2 EMF का सेल, ये था मेथड 1। ये भी एक्यूरेट होता है पर थोड़ा कम एक्यूरेट होता है, लेकिन जो दूसरी मेथड है उससे और ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। ठीक है, तो दूसरी मेथड को, इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल मेथड। मतलब हम इंड्यूसिबल सेल को यूज़ कर रहे हैं और उसका EMF निकाल रहे हैं। दूसरी बार में फिर दूसरा इंड्यूसिबल सेल लिया और उसका EMF निकाला है, तो इसको इंड्यूसिबल मेथड बोलेंगे। और दूसरी मेथड होती है जिसको हम सम एंड डिफरेंस मेथड कहते हैं, मतलब उसमें हर बार दोनों सेल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सम एंड डिफरेंस मेथड, ये मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ। डायग्राम कहाँ चेंज है ये मैं बताती हूँ। ठीक है, बाकी सारा इतना डायग्राम बेसिक है। ठीक, अभी हम यहाँ ऐसा कनेक्शन किए थे कि इंड्यूसिबल सेल यूज कर पा रहे थे। ठीक है, अभी हम यहाँ ऐसा कनेक्शन करेंगे, ये एक सेल और एक हम दूसरा सेल लेते हैं यहाँ पर। यहाँ ये की बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। देखो, हमने यहाँ पर ये एक सेल यूज कर लिया, यहाँ एक ये E1 E2, ठीक है। अब यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर और वही पहले जैसी मेथड, गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन। मेन जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये, ठीक है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, हम इसका कनेक्शन, अब देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस। देखो इसमें क्या होगा, जब ये सेल ऐसे होते हैं, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये E1 और ये E2 है, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा E1 प्लस E2। समझ में आया। और जब ये कनेक्शन ऐसा है, मतलब ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, माइनस से माइनस कनेक्टेड है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब E1 माइनस E2 एक दूसरे के अपोजिट है ना, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। बस ऐसे ही कनेक्शन हमको यहाँ करना है। देखो, यदि मैंने इसको ऐसा कनेक्ट किया, ये कनेक्शन यदि मैं ऐसा करती हूँ, नहीं, ये कनेक्शन मैंने कर दिया, ये देखो, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। फिर ये ऐसा गया और ये इसको जोड़ दिया। देखो, आप ध्यान से देखो, देखो ध्यान से कैसे, ये देखो प्लस माइनस, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ तो देखो प्लस माइनस, ठीक है। फिर अब ये ऐसे जुड़ करके ये देखो यहाँ से आ गया, आया समझ में। अब जो भी लेंथ निकलेगी
वो कैसी होगी, E1 प्लस E2 E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी लेंथ होगी वो, मतलब L1 ले लो। ठीक है, अब मेरे को कैसे कनेक्शन करना है, ये वाला डिफरेंस, ये सम था, दोनों का सम हुआ, सम था। अब मेरे को डिफरेंस वाला करना है, मतलब माइनस से माइनस कनेक्ट करना है। मतलब मैं क्या करूंगी, ये देखो मैंने माइनस ऐसा गया, ये देखो माइनस से जुड़ गया, और ये प्लस इधर जोड़ दूंगी। आई बात समझ में? तो क्या हो गया, माइनस, ये माइनस से कनेक्ट हुआ, ये प्लस, और ये देखो ऐसे। फिर हम एडजस्ट करेंगे और हमको लेंथ मिलेगी, तो हम इसको लेंगे E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। आ रही है बात समझ में? इस तरह से हम L1 और L2 फाइंड करेंगे। एक बार और समझाऊं, है ना, एक बार और समझा देती हूँ मैं। ये की ऐसी होती है जिसमें ऐसे 4 पॉइंट होते हैं। सम एंड डिफरेंस मेथड में एक ऐसी की होती है जिसके ऐसे 4 पॉइंट होते हैं, 4 से वो 4 इस तरह से वायर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सारा कनेक्शन वैसा ही रहेगा, ये सब ऑन रहेगा, की सब ओपन क्लोज रहेगी। हमको बस ये वायर का कनेक्शन चेंज करना है। पहले हमको सम मेथड लाना है, तो देखो ये चीज लाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अब ये जो प्लस आएगा वो कैसे आएगा, ऐसा कनेक्शन होना, सीरीज कनेक्शन। तो देखो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँ, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे हुआ, तो ये देखो कनेक्शन हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो E1 प्लस E2। अब इस समय जो लेंथ आएगी उसको हमने L1 कंसीडर किया। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और इसको फिर प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करने के लिए E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा L1, एक कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, इसके बाद इसका कनेक्शन मैं ऐसे निकालूंगी, और अब मेरे को ये वाला चाहिए माइनस माइनस, तो ये माइनस से मुझे ये माइनस जोड़ना है, मतलब मुझे ऐसे जोड़ना पड़ेगा। देखो अब ये जुड़ गया माइनस से ये माइनस, और अब इसको मेरे को गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है, तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ। तो अब जो लेंथ आएगी वो होगी E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू सिग्मा L2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। बस हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। समझ में आया? तो ये जो है ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, और इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आती है। अब हमको सिर्फ E1 बाई E2 फाइंड करना है। अब हमें E1 बाई E2 फाइंड करना है, तो बस इससे सॉल्व कर लो। तो हम ये डिवाइड कर लेते हैं, E1 प्लस E2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू सिग्मा L1 बाय सिग्मा L2। ठीक है, ये से ये कैंसिल। अब मुझे यहाँ E1 बाई E2 चाहिए बस। तो हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाली मेथड अपनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को, ऊपर में मुझे E1 चाहिए तो मैं प्लस करती हूँ, E1 प्लस E2 प्लस, इसको ऊपर जोड़ूंगी, E1 माइनस E2 आ जाएगा, नीचे E1 माइनस E2 माइनस E1 प्लस E2। नहीं, ये प्लस क्यों होगा, E1 माइनस E2 था, यहाँ पे भी हाँ यही आएगा ना, और ये आ जाएगा, ये भी प्लस था, ये भी आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। डिविडेंडो और कंपोनेंडो में क्या करते, +1 -1। ये बहुत आप पहले पढ़ोगे 9th में या 10th में, कंपोनेंडो डिविडेंडो।
कंपोनेंडो में क्या करते, +1 करते, फिर उसको सॉल्व करते। जैसे ऐसा a/b है तो +1 किया तो क्या हो जाएगा, a+1 a+b/b, फिर एक बार माइनस करेंगे तो a - b/b आएगा, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो a+b/a-b ऐसा आएगा। ये ही जो मेथड है वो यहाँ है। इस पूरे को a कंसीडर करो, इस पूरे को b कंसीडर करो, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा L1 + L2, क्योंकि पहले प्लस किया है। ये देखो ये जो आएगा ऐसा, और यहाँ L1 - L2। अब ये पूरी मेथड बताऊंगी तो काफ़ी 10-15 मिनट निकल जाएंगे, इसलिए आप ये पिछले, वैसे तो आपको पता ही होगा, मैथ्स किया है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड क्या होती है। नहीं पता तो +1 करो, पहले +1 करो, फिर -1 करो, फिर दोनों को डिवाइड करो, तो देखो तुमको यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो इससे ये कैंसिल, और यहाँ E1 से E1 कैंसिल, ऊपर आ गया आपका 2E1/2E2। मैं ऊपर लिख लेती हूँ, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख लेती हूँ। तो ये आ गया 2E1/2E2 इज इक्वल टू L1 + L2/L1 - L2। 2 से 2 कैंसिल, तो मिल गया अपने को E1/E2 इज इक्वल टू L1 + L2/L1 - L2। ठीक है, तो सम एंड डिफरेंस मेथड से भी हम E1/E2 निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए, L1 L2। अब L1 L2 यहाँ पे L1 L2 रख देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमें E1/E2 दिलाएगी। समझ में आया? तो सिर्फ ये पूरा बेसिक डायग्राम जो मैंने ब्लू में कर रखा वो हमेशा बेसिक ही रहेगा। कोई भी 3-4 बार हमको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो बस हम ए से जो कनेक्शन है उसी में हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ 2 सेल्स का कंपैरिजन सिर्फ इतना ही बताया है। अब इसके बाद में और भी जो मेथड है वो हम और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा E1/E2 हमने कैसे फाइंड किया है। ठीक है, पहला इंडिविजुअल मेथड से और दूसरा हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड से। ठीक है, तो अब अगला जो है वो है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। तो ये एक लास्ट है, इसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है, तो वो फिर एक साथ देख लेंगे। यहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो हम अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने पहले ही कहा है कि ये बेसिक जो डायग्राम है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ हमको ये चीज़ हटानी है। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमको जिस सेल का निकालना है प्लस और ये माइनस, अब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस मैं वो यहाँ थोड़ा सा लिख लेती हूँ R। ये पूरा ये E है, ये E है। ये जो सेल है ना उसका हम हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बताते, पर अभी फाइंड करना है इसलिए इसके जस्ट बाजू में मैंने ये लिख दिया इंटरनल रेजिस्टेंस इसका छोटा छोटा। ठीक है, छोटा r स्मॉल r। अब यहाँ से ये जो दूसरा कनेक्शन है ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसमें से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो भी मेज़रमेंट है वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक की लगा लेते हैं। ये की को हम ऐसा लिखे तो ज़्यादा बेटर है, की। ठीक है, ये लगा दिया, फिर ये इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर और ये जो भी जॉकी वगैरह ले रहे हैं वो ऐसे ले लेंगे।
अब इसका जो एक्चुअल मेथड है वो तो हम लेंथ ही लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो लेंथ ही मेजर करना है अपने को। समझ में आएगा ना? ये रेजिस्टेंस है R। यहां शायद नहीं समझ में आ रहा हो तो ये पूरा सेल है E और इसका ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमको ये R ही फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले ना L1 हमें सिर्फ एक बार ही फाइंड करना। L1 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? ये की क्लोज रखेंगे और इसको ओपन रखते हैं। ओपन रखें। अब ये जो करंट है वो इसमें से जाएगी, ये सेल से होकर जाएगी, ठीक है। और अब हमें जो भी लेंथ मिलेगी वही नल डिफ्लेक्शन देखना है। जो भी लेंथ मिलेगी वो होगी L1, ठीक है। जैसे कि L1 यहाँ मैंने रखा तो शायद ये 130 हो। ये 1 मीटर ऐसे मेजर करेंगे तो 30 करीब होगी, 130 सेंटीमीटर। अब हम इसको सिर्फ एक ही बार लेंगे, फिर इसको टेबल में नहीं रखेंगे। टेबल अपना बनेगा L2 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे R की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे L2। L1 एक ही बार लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 R। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से अलग अलग रेजिस्टेंस निकालेंगे। की को क्लोज कर देंगे, ये भी क्लोज रहेगा, ये भी क्लोज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला हमने 50 ओम, ठीक है। अब हम फिर से नल पॉइंट देखेंगे, जो भी आया 330 वगैरह, ठीक है। फिर हम ये निकालेंगे 100 ओम, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है यहाँ पे कुछ आया 450 वगैरह लेंथ सेंटीमीटर में। इतना इजी एक्सपेरिमेंट है ये भी, ठीक है। अब हमें ये वैल्यूज मिल गई। अब हमको निकालना कैसे है? पहले जो हमने लेके चला था ये इसके लिए, तो ये हो गया E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, मतलब E1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट L1, कोई भी कांस्टेंट ले लो, ठीक है। फिर हम सेकेंड वाले के लिए लेके चलते हैं। ये वाला जो E है इसके लिए E2 ले लो इसको। तो E2 के लिए हमने ये जो लेंथ निकाला उसको V भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू यही KL2, ठीक है। बट अब ये जो E1 है इज इक्वल टू RI होता है, ठीक है। तो अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रही थी वो यहाँ से भी जा रही थी, यहाँ से भी जा रही थी, तो ये क्या हो जाएगा I R प्लस R, है ना। और अब इसको और इसको यदि मैं डिवाइड करती हूँ I, ठीक है। तो E1 बाय V इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ? I R प्लस R अपॉन KL2, तो इसको अपन KL2 क्यों लिखे? अपन इसको RI भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हम दूसरा वाला लिए, दूसरे वाले के लिए इसको क्लोज किया तो वो करंट अब यहाँ से फ्लो हो गई, है ना। तो यहाँ से फ्लो हो गई तो V इज इक्वल टू सेकेंड वाले के लिए मैं RI भी तो लिख सकती हूँ, तो यहाँ मैंने RI लिख दिया, ये से ये कैंसिल हुआ,
तो क्या हो गया, अब मैंने E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लिखा, KL1, और V के लिए मैंने लिखा KL2 इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन R। ये समझ में आया? तो अब मैं ऊपर चलूं तो ये K से K कैंसिल, L1 बाय L2 इज इक्वल टू आ गया R प्लस R अपॉन R। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, L1R इज इक्वल टू L2R प्लस L2R। मेरे को ये वाला R चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो R कॉमन निकल जाएगा, L1 माइनस L2 आ जाएगा इज इक्वल टू L2 बाय R आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू मैं क्या लिख पाऊंगी, L1 माइनस L2 बाय L2 और ये R। ये मेरा रिजल्ट मिल गया, मुझे स्मॉल r की वैल्यू मिल गई L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R। क्या लेके चले हम, जब हमने पहला वाला सेल कनेक्ट किया तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लिखा, E1 इज इक्वल टू KL1। सेकेंड वाला यहाँ से कनेक्ट किया, इस R को तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इज इक्वल टू KL2, तो इसको हम V इज इक्वल टू RI लिख ही सकते हैं, फॉर्मूला है, और KL2 भी लिख दिया, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा यूज़ करेंगे। E1 इज इक्वल टू हम ये जो RI लिखा उसी फॉर्म में E1 के लिए मैं I इंटू R प्लस R लिख सकती हूँ। इसके पहले भी हमने सॉल्व किया तो लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में, ये लिख दिया। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ से डिवाइड किया, ये वाली जो वैल्यू इनकी तो हमको ये मिल गया। अब ये भी लिखा है हमने E1 इज इक्वल टू KL1 और V इज इक्वल टू KL2, तो यहाँ KL1 और KL2 पुट कर दिया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया। अब हमको ये स्मॉल r चाहिए तो इसको सॉल्व करके देखो और स्मॉल r एक तरफ लिख करके बाकी चीज़ें एक तरफ लिख दो, तो वो स्मॉल r की वैल्यू होगी। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल ये हमने फाइंड किया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये सेल सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देता है, इसमें करंट फ्लो कराता है, ठीक है। एक तरह से हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने के लिए ये सेल यूज़ करते हैं, बट जो सेल का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है वो हमें यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो वो यहाँ हमें कनेक्ट करना है और जो यहाँ कनेक्ट होगा उसका हम इंटरनल सेल निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें वाइवा में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रही हूँ, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ समझ में आया होगा तो आपको प्रैक्टिकल भी बहुत इजी होंगे, क्योंकि हो सकता है अपनी स्कूल खुल जाए और हमें फटाफट सारे प्रैक्टिकल करने पड़े, है ना। तब यदि आपने ये वीडियो देखा होगा, जो अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो वीडियो देखो, यदि ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको तो आप प्रैक्टिकल फास्ट कर पाओगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक दिन में हमको 2-2 4-4 प्रैक्टिकल भी करना पड़े, जब थ्योरी क्लास ना लेकर शायद हो सकता है हम सिर्फ प्रैक्टिकल ही लें, है ना। तो चलो इस वीडियो को और अच्छे से देखना, 2-4 बार देखो, समझो। थ्योरी में तो इसके क्वेश्चन आएंगे ही, प्रैक्टिकल के लिए भी आपके लिए ये यूज़ होगा, बहुत यूज़ होगा। चलो, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय।